दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बर्थ प्रिविलेज से मिलती है, जिसकी जीवंत उदाहरण है राहुल गांधी। राहुल गांधी 2004 से राजनीति में आए थे, लेकिन राहुल गांधी जब राजनीति में आए थे तो उन्हें राजनीति का कुछ खास अनुभव था नहीं। फिर भी राहुल गांधी को कांग्रेस के नेता एक परिवार को खुश करने के लिए राजनीति में तो ले आए, लेकिन कांग्रेस को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। परिवार भक्ति के कारण राहुल को देश की राजनीति में लॉन्च करने के लिए कई मौके ढूंढे गए और बनाए भी गए, लेकिन राहुल गांधी भारतीय राजनीति में लॉन्च नहीं हो पाए। राहुल गांधी जस के तस अपरिपक्व और अधीर बने हुए हैं। लगभग राजनीति में आने के 2 दशक के बाद भी राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ती रही और राहुल आसमानी मुद्दे उठाते रहे जो जमीन पर कोई खास कमाल नहीं कर पाए। चुनाव के वक्त राहुल गांधी पीएम मोदी और बीजेपी पर खूब आरोप लगाते हैं, लेकिन उनका एक भी आरोप सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में आज भारत का डंका बज रहा है, लेकिन राहुल गांधी को ये सब दिखता नहीं है, क्योंकि वो देश को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। लेकिन हर बार राहुल गांधी को मुंह की खानी पड़ती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा उठाया, जो कि पूरी तरह से फेल हो गया। तो वहीं 2024 में राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया और वो भी अब धराशायी हो गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। दोस्तों, अब 2024 के लिए राहुल गांधी के तरकश में क्या तीर बचे हैं, उसको भी समझ लेते हैं। राहुल गांधी का अडानी का मुद्दे का हाल कुछ राफेल जैसा ही हुआ है। अब राहुल गांधी 14 मार्च से भारत न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं, जिससे पूरी कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि इस यात्रा के सहारे उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन न्याय यात्रा लोकसभा चुनाव में भी कमाल कर पाएगी, इस पर भी संशय बना हुआ है। राहुल की पहली यात्रा के सहारे कांग्रेस को 3 राज्यों में सत्ता मिली, तो वहीं 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जमी जमाई सत्ता को भी खो दिया है। राहुल मणिपुर के लोगों के लिए इंसाफ की आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन उसका दक्षिण और उत्तर पर व्यापक असर होगा, इस पर भी लगातार संदेह बना हुआ है। कांग्रेस के लिए ये चुनौती भी है कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिन राज्यों से गुजरेगी, वहां बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, और जिन राज्यों से यात्रा गुजरेगी वहां कांग्रेस का संगठन भी लगभग धराशायी हो गया है। तो कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि इन यात्रा राज्यों में बीजेपी को कमजोर किया जाए और अपने संगठन और जमीनी कार्यकर्ता में जान फूंकी जाए। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी और नेता जिस तरह से एक दूसरे को धूलदोसरित करने में लगे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि अभी दिल्ली दूर है। मतलब अब इस बार 2024 के चुनाव में राहुल गांधी के पास भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने के लिए कुछ भी नहीं है। राफेल के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडानी का मुद्दा भी खत्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।